पूरा देश गमगीन माहौल में है। क्यों? आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी ऐसी तस्वीर, ऐसी ऐसी वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी की सामने आ रही है उनके विरोधी दलों के ज़रिए, जो कहना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों से लेकर उनके जो रोड सभा है, रोड पे जो वो सभा करते हुए नजर आ रहे हैं, रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी तस्वीर अब वायरल हो रही है, जिसमें साफ तौर पर अगर देखेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कांग्रेस की तरफ से भी शेयर किया गया है और तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के एक्टिविस्ट हैं वो भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो हैं अपने आगे किसी को टिकने नहीं देते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपने देख ही लिया है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी कार पर खड़े हुए हैं, लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। वहां पर लोगों का जो जमावड़ा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, भीड़ इकट्ठा हुई है और मोदी मोदी चिल्ला रही है। और कुछ भीड़ के पास खुद प्रधानमंत्री मोदी गए हैं और उनसे जो है गिफ्ट्स ले रहे हैं, लोग उनको गिफ्ट दे रहे हैं, प्यार बटोर रहे हैं। लेकिन इसी भीड़ के, जी हाँ, इसी भीड़ के पास एक तस्वीर जो है खूब तेजी से वायरल हो रही है, जिसको शायद वहां के लोगों ने देखा नहीं होगा, या देखा भी होगा तो नजरअंदाज कर दिया होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ही इतनी ज्यादा है कि उनकी लोकप्रियता के सामने शायद कोई टिक नहीं सकता। वो कैमरा से इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि कैमरे के फ्रेम में सिर्फ वन मैन आर्मी ही देखना चाहिए, वन मैन हीरो ही देखना चाहिए। और उनकी तस्वीर के आगे अगर कोई आ जाए, जैसे कि कल बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी तस्वीर पर उनके सामने आ गया, उनकी रैली में उनके मंच पर सामने आ गया, जहां पर कैमरा जो है वो थोड़ा सा इधर उधर होने लगा, तो फौरन मोदी जी ने उन्हें साइड कर दिया कि भैया हटो, यहाँ पर हम ही हैं और हमसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बीजेपी गुजरात में कितनी इम्पोर्टेंट है इसका वो बार बार दिखाते हैं। जैसा कि आज भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गुजरात के सीएम को पैदल चलता हुआ नजर आया बतलाया जा रहा है। इस वीडियो के अंदर विपक्ष यही बता रहे हैं कि ये जो शख्स हैं ये भूपेंद्र पटेल हैं। को प्रधानमंत्री मोदी अपने आगे कुछ नहीं समझ रहे हैं और गुजरात के सीएम का सरासर अपना अपमान है। किस तरीके से चुनाव को इवेंट की तरह बनाया जाता है, तैयारी की जाती है, ये आप सभी जानते हैं दोस्तों, बीजेपी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन इस इवेंट में जो गुजरात के मुख्य चेहरा है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उनको कैसे गाड़ी से उतार दिया गया है, साइड कर दिया गया है, ऐसा वीडियो के अंदर दिखाई दिया जा रहा है। और विपक्ष आरोप लगाया जा रहा है कि अगर देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं वो अपने आगे किसी को नहीं समझते और सीएम का, जो गुजरात के सीएम है, उनका सरासर अपमान किया गया है। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं, आगे आपको खबरों में बताएंगे कि आगे क्या हुआ है। दोस्तों यूपी कांग्रेस की तरफ से ये वीडियो ट्वीट किया गया और बताया जा रहा है कि लोकतंत्र को एक तंत्र में बदला जा रहा है, इसे रोकने के लिए रोजाना परिधान बदलने का प्रधान बदलना पड़ेगा। एक तस्वीर आपको इसमें दिखाई दे रहा है वीडियो में कि कुछ दिन पहले की बात है, इसी साल की बात है, इस साल की शुरुआत में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था, तब योगी आदित्यनाथ को भी ऐसे ही गाड़ी से उतरवा दिया गया था और प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाते हुए एकदम नायक की तरह दिख रहे थे। वहीं दूसरी तस्वीर जो गुजरात में प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर है, वहां पर भूपेंद्र पटेल जो है वो नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के काफिले से एकदम पीछे। उनकी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है, दिखाई दे रहा है तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार और प्रधानमंत्री मोदी का स्टंट भरा जो एक्शन है वो हाथ हिलाने वाला। बाकी भूपेंद्र पटेल जो है वो कैसे गाड़ी के नीचे पीछे पीछे चल रहे हैं जैसे कोई अदना सा आदमी हो। हालांकि यहाँ पे सारे कमांडो नजर आ रहे हैं, कोई आम शख्स नजर नहीं आ रहा है, सारे ब्लैक कमांडो दिखाई दे रहे हैं, सबके ब्लैक ड्रेस है। लेकिन एक तस्वीर जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट, और इसको बोला जा रहा है कि ये जो है गुजरात के सीएम है। और उसकी दुर्दशा देखिए प्रधानमंत्री ने क्या किया हुआ है, अपने पीछे चलवा रहे हैं, टहलवा रहे हैं, खुद गाड़ी से चल रहे हैं और उनको गाड़ी से उतरवा कर पैदल टहलवा रहे हैं। तो ये स्थिति है गुजरात में। सिर्फ एक ही चेहरा को चमकाने के लिए जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं बीजेपी में कि एक ही चेहरा चमकता रहे, बाकियों के ऊपर मिट्टी पड़े तो पड़े, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बात दोस्तों गुजरात के सीएम की है। गुजरात का सीएम जो है वो अब नरेंद्र मोदी साहब नहीं होने वाले हैं। गुजरात के सीएम जो हैं वो भूपेंद्र पटेल ही हैं और उन्हीं के चेहरे पर शायद इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आगे की पता नहीं कि चेंज कर सकती है बीजेपी, क्योंकि सीएम बदलने में काफ़ी तेज है भारतीय जनता पार्टी। लास्ट टाइम आपको पता ही है कि कैसे गुजरात का सीएम बदल दिया गया। इसी तरीके से लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब विकास केदिया नाम के एक यूजर इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि भाजपा पटेल विरोधी है। गुजरात के पटेल मुख्यमंत्री भूपेंद्र
बीजेपी जी को गाड़ी में भी नहीं बैठने दिया मोदी ने, उनको नीचे पैदल चलने के लिए मजबूर किया। मुख्यमंत्री से ऐसा बर्ताव जो है वो बेहद गलत है। इस तरीके की बातें जो है इनकी तरफ से शेयर की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों में भी अगर वो शख्स जो है वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट वो भी नज़र आ रहे हैं तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये वही शख्स हैं, भूपेंद्र पटेल, जो गुजरात के सीएम हैं, जिनको गाड़ी में भी बैठने नहीं दिया गया, उनको पीछे पीछे पैदल चलने के लिए कहा गया। तो ये फोटो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद ही शेयर किया गया है। तो लोग कह रहे हैं कि देखिए कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी अपने मतलब मोदी जी अपने आगे किसी को नहीं समझते हैं, ऐसा आरोप उन पर लग रहा है। एक निम्मो ताई नाम की यूज़र हैं, पेज है, जो भी कह लीजिए, वो भी इस वीडियो को शेयर कर रही है और कह रही है, लिख रही है, फोटोग्राफर गाड़ी के आगे चल रहा है और गुजरात के सीएम गाड़ी के पीछे चल रहे हैं। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से शेयर की गई है। आगे नेहा सिंह राठौर जो हैं, जिनका काफ़ी ज़्यादा नाम वायरल हुआ था जब बिहार इलेक्शन हुआ था काबा, वो भी इस खबर को ट्वीट कर रही हैं और लिख रही हैं कि क्या चुनाव प्रचार है, गुजरात सीएम को पैदल ही कर दिया है, गुजरात के सीएम पैदल चल रहे हैं, वो आश्चर्य जता रही हैं। आगे चिराग पटेल नाम के एक यूजर लिखते हैं, गजब बेइज्जती है यार, ये आनंद जिले के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं, पटेल भाऊ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कंस की औलाद को बस खुशियाँ ही साफ करनी है। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। ऐसे तमाम ट्वीट्स हैं जो लोगों के ज़रिए किया जा रहा है कि कल भी इसी तरीके की चीज़ें आई थी जब एक बूढ़े बुजुर्ग को मोदी जी ने साइड कर दिया था धक्का देते हुए कि जाइए जाइए आप हटिए, मेरा फ़ोटो लिया जा रहा है, ऐसे लोगों ने लिखना शुरू किया था। दोस्तों आपको बता दें कि किस तरीके से गुजरात में इलेक्शन हो रहा है और उस इलेक्शन को लेकर पूरी तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इस मैदान में उतरे हैं और उनके मैदान में उतरने की तस्वीरें भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी तरह तरीके की बातें कह रहे हैं कि कैसे जो है उनकी जीत सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई जो है वो पूरी तरीके से टक्कर की नज़र आ रही है। एक तरफ कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा सफल दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की जद्दोजहद वो भी नज़र आ रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को कमान संभालना पड़ा। आखिर उनका बरसों से यहाँ पर शासन है, तो उस शासन में वो खुद ही उतर आए उस मैदान में, और मैदान में उतरने के बाद एक से बढ़कर एक तस्वीरें जब वायरल हो जाती है और फिर बोला जाता है कि देखिए ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। राहुल गांधी अगर कुछ भी चूं से चा कर दें तो उनकी बातों को बहुत ज़्यादा तूल दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस हरकत को, इस तरीके के रवैये को लेकर कोई मीडिया इस तरीके की खबर ही नहीं चला रहा है, ना ही बता रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कभी लोगों को साइड कर रहे हैं और ख़ुद सीएम जो है गुजरात के उनको पैदल चलवा रहे हैं। तो इस पर सवाल जो है वो कभी नहीं उठेगा और ना ही आपको ये तस्वीर दिखाई जाएगी। तस्वीर दिखेगी तो सिर्फ जप नाम वाली, भक्ति वाली, कि भक्ति में कैसे लीन रहना है। तो इसी तरीके से देखिए दोस्तों कि कैसी जो है तस्वीरें जो है नज़र आ जाती है। एक तस्वीर से आपको कई सारे मैसेजेस मिल जाते हैं कि सामने वाला इंसान जो है वो किस तरीके से आपके लिए, आपके सपोर्ट में, आपके लिए उतरा है सड़कों पर। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का तस्वीर नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी जब इलेक्शन था तो ऐसे ही कुछ नज़ारे नज़र आए थे जब सीएम योगी आदित्यनाथ को पैदल चलना पड़ा था, और वही चीज़ें रिपीट गुजरात में भी दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इस वीडियो को हम क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन जो विपक्ष की तरफ से शेयर किया जा रहा है उस आधार पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे गुजरात के सीएम के साथ क्या सलूक हुआ है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।